देखिए, आप पंत की परफॉर्मेंस देख लें, जो कि एक मिरेकल जो उस लड़के ने किया है, दिखाया है कि वो इज ही इज सुपर ह्यूमन। जिस ट्रेजेडी से वो वापस आया है, जिस तरह से उसका एक्सीडेंट, मैंने क्लिप्स देखे थे। ये आप मानना पड़ेगा, चले दूसरे टेस्ट मैच, तीसरे टेस्ट मैच में चले विकेट अच्छा नहीं था, ये था फलाना था ढमकाना था, लेकिन अगेन यहाँ पे इंडिया ने 3 कैसे कर लिया? वो भी इसी विकेट पे खेले हैं ना। जब पंट का फेंटा वो पड़ गया, फिर सुंदर आ गए, उन्होंने रन कर दिए। जो शुभमन गिल ने और जो ऋषभ पंत ने खेला था ना, वो मेरे से देखा नहीं गया। मैंने सोच लिया था भाई मैंने बजा के जाना है। आपको सच बताऊं, अगर मैं आपको सच बताऊं तो सच ये है कि आज शुभमन गिल ने यार शॉक कर दिया। वो जो हम बात करते थे उसके टैलेंट की, इसका मतलब उसे थपकी चाहिए थी, उसे कोई थपकी चाहिए थी कि उसे पीछे से एक थपकी मिल जाए जिसकी वजह से वो आगे आए और मार्केट में तहलका मचा दे, तूफान बर्पा कर दे। हाँ भाई, जो क्रिकेट टीम इंडिया ने खेली है, जो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट टीम इंडिया ने खेली है। मैंने कल कहा था कि ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है, अगर चल गया तो इंडिया की जो गेम है उसमें वापसी हो जाएगी। क्योंकि वो ऋषभ पंत है, वो माहौल को चेंज करना जानता है, उसने वही किया जिसकी उससे उम्मीद थी। बट हैट्स ऑफ टू ऋषभ पंत, किस तरीके से खेला भाई वो, बेटर देन रन अ बॉल 50। 5 बार वो ये काम कर चुका है, मोस्ट बाय यानी इंडियन। वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे ख्याल में उसका गिलक्रिस्ट क्या 8 दफा उसने ये काम किया कि 50 जो है उसने बेटर देन रन अ बॉल 8 दफा बनाई है। तो 5 दफा तो ऋषभ पंत ये काम कर चुका है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इट्स नॉट ईजी कि जब इस तरह की सूरत हाल है, जब सीनियर प्लेयर्स खेलने आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। जब ऋषभ पंत आता है खेलने के लिए तो लगता है कि भाईजान ये कोई मसला ही नहीं है, ये बिल्कुल बाएं हाथ का काम है। ऑल वरीड इन पाकिस्तान, आई वाज वरीड एक्चुअली। मैंने उस ट्वीट भी किया था उनके बारे में। अपार्ट फ्रॉम जिस तरीके से उसने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने 100 किया, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उसने बैटिंग की, टेस्ट क्रिकेट में रिवर्स स्वीप पे एंडरसन को, कमिंग्स को, ही इज स्पेशल। एंड स्पेशली व्हाट ही इज बीन थ्रू इन दैट हॉरिफिक एक्सीडेंट, उसके बाद कम बैक करना, कितना मेंटली स्ट्रांग ये लड़का होगा। That's a story to be told for the generations to generations, in my opinion. उधर वो शुभमन गिल ने ठोक दिया। ओए 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 ओए, वो शुभमन गिल तो बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है भाई। बाबर आजम शुभमन गिल की शलवार का नाड़ा नहीं है। जो इनिंग्स आज शुभमन गिल ने खेली है ना, घंटे तो क्या ना इनिंग खेल के दिखाता, इस तरह की तेज इनिंग खेल के दिखाता। मतलब घंटे ने खेली होती तो भाई मैं बताता ना। तो ये ब्लेम डालना कि अब विकेट अच्छा नहीं था, वो अच्छा बहुत ज्यादा टर्निंग था, तो भाईजान इंडिया ने भी तो रन्स किए हैं, इंडिया भी बुरा खेला दूसरे टेस्ट मैच में, लेकिन अब वो रन्स करके दिखा रहे हैं आपको, वो रन्स कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान ने बड़ी आसानी के साथ इनको दबोच। हेलो फ्रेंड्स, भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच चल रहा है तीसरा टेस्ट। तीसरा टेस्ट के दूसरे दिन भारत का नाम रहा। दूसरे दिन खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 9 विकेट खोकर 171 रन बनाया है। अगर भारत न्यूजीलैंड को जल्दी ऑल आउट कर देता है तो यह टेस्ट मैच जीत सकता है भारत, और घर में व्हाइट वॉश होने से खुद को बचा सकता है। तो दोस्तों, इस बार में पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। A complete dominance by Team India. I told you last night, told you in the morning show कि पंत और गिल आपको स्कोर करके देंगे। लगाए जिसने शर्त लगानी है। जब रात को 4 आउट थे, कहा है जिस माई के लाल में हिम्मत है, आ जाए, लेट्स हैव अ बेट ऑन इट, इंडिया विल टेक लीड, रेस्ट इज हिस्ट्री। देखे दे प्लेड सुप्रीमली वेल। अब अंपायर्स को आपको कहते जी नेकेड आई से, भाई नेकेड आई से ही देखना है तो ऑन फील्ड अंपायरों को उठाए, फिर नेकेड आई से आप टेक्नोलॉजी पे जाए, दफा करें, लानत भेजे, रोज का ड्रामा है। मैं नहीं कह रहा कि जी न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं जाते, मैं आपको एक बात जो कहता हूं ना उसको समझ ले, जारी रखें। वो ये है मोहसिन साहब के हमेशा तगड़े प्लेयर के खिलाफ अंपायर्स कॉल ही क्यों आती है। मेरा पॉइंट जो है उसको समझ लिया करें, रादर देन आर्गुमेंट। अपने ही खिलाफ आर्गुमेंट में आप लोग चले जाते हैं, मेरे आर्गुमेंट को समझने की कोशिश क्या करें। हर बड़े प्लेयर के खिलाफ ही अंपायर्स कॉल क्यों आती है, हर छोटे प्लेयर को आउट क्यों दे दिया जाता है अंपायर की तरफ से। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, ये हवा में बात नहीं कर रहा। एक एक बॉल देखते हैं, एक एक बॉल का हमें पता होता है कौन कहां बॉल कर रहा है, कौन कहां बॉल नहीं कर रहा। खूबसूरत बैटिंग, शानदार बैटिंग, शानदार डोमिनेंस, और जब आप के हाथ पांव भूल जाते हैं तो आपके 12वें और 13वें प्लेयर जो है वो आपकी मदद को, वैसे तो इलिंगवर्थ पूरी दुनिया में मशहूर है कि क्या बला है, ये गौ भी किसी से कम नहीं। शानदार 36 बॉलों के ऊपर 50 उसने मारा, 60 करके वो आउट हुआ। उसने क्या किया, उसने इंडिया को एक ऐसा स्टार्ट दे दिया जिसके बलबूते इंडिया ने न्यूजीलैंड को इस सीरीज के अंदर फर्स्ट टाइम डोमिनेट कर दिया है। इस पूरी सीरीज के अंदर इंडिया ने फर्स्ट टाइम डोमिनेट किया है किसको,
न्यूजीलैंड को। इंडिया ने लीड चला दी, चाहे वो 23 रन की लीड क्यों ना हो, लेकिन लीड तो लीड होती है। इसका मतलब ये है कि पहली इनिंग्स के अंदर न्यूजीलैंड से ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी की है भारत ने। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 235 बनाए थे, इन्होंने बनाए 263। तो इससे ये क्लियर होता है कि न्यूजीलैंड ने ज्यादा अच्छी कहते हैं ना बल्लेबाजी की है एज कंपेयर टू, कहते हैं सॉरी, न्यूजीलैंड ने ज्यादा बुरी बल्लेबाजी की है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया ने अच्छी बल्लेबाजी की दिख रहा है सामने, लेकिन ऋषभ पंत ने तो अच्छी बल्लेबाजी की। बट देखो यार, मैं जितना मर्जी उसको कहते हैं ना गिल को बोलता हूं, लेकिन असल बात यह है कि मेरी नजर के अंदर शुभमन गिल ने अभी तक इंडिया के अंदर जितनी भी इनिंग्स खेली है, ये उसकी करियर बेस्ट है, करियर बेस्ट इनिंग्स है उसकी इंडिया के अंदर। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बहुत सारे किताबी कागजी कलमी किंग्स को जिनकी उम्रें भी अब बहुत हो गई हैं, उनको शुभमन गिल ने बताया है। नौक भाई आपने देखी थी उसमें देखना तो उनको चाहिए भाई, किंग्स को, जिनके अपने कागजी थूक के याद हैं, जिनके अपने थूक के किंग हैं, जिनके अपने पानी के किंग हैं, और क्या खेला है उनको देखना चाहिए। हम तो देखते ही रहते हैं यार, हमें तो पता ही होता है टैलेंट में से निकल के क्या आने वाला है। लोग लगे मैं अब्बू के पीछे, अब्बू के लड़के कितने हरामी हैं देख लिया तुमने, छोड़ते ही नहीं वो। और उसके बाद मैंने उसे उसकी फिटनेस का जो लेवल देखा है ना, बहुत, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग इन पाकिस्तान कि आपने यो टेस्ट क्यों बंद कर दिया। 50 करके बंदा आप रहा होता है, ओ भाई वो 35-40वें ओवर में प्लेस करके डबल ले रहा था, लगातार 2 से 3 डबल लेते हुए देखा है मैंने उसे। वो बंदा बेचारा 1.5 साल जो है वो क्रिकेट भी नहीं खेल सका, वो एक्सीडेंट की वजह से। मैं कल ही बाय द वे उसकी वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था स्टार स्पोर्ट्स पे यूट्यूब पे, कि जिस तरीके से फिर एक्सीडेंट के बाद 1 महीना बेड पे और चलते चलाते फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट शुरू की। तो यार लुक एट द वे ही प्लेज, जैसे ही वो खेलता है तो ऐसा लगता है कि भाईजान अगली टीम तो अंडर प्रेशर है, और ये शायद वो वाली पिच ही नहीं है कि जिसमें बाकी सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस कमांड, जिस अथॉरिटी के साथ वो खेलता है वो बड़ी ही शानदार है, देखने में मजा आता है। और अगली टीम जो है वो दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज। ऋषभ पंत छक्के भी मार रहा है, चौके भी मार रहा है, स्वीप भी कर रहा है, सिंगल भी कर रहा है, बड़ा बेहतरीन और अच्छे तरीके से शानदार। तो भाईजान ऐसा लगता है कि वो तो किसी और ही पिच पे खेल रहा है। लेकिन क्रिकेट भी क्या चीज़ है, 86 पे 4 आउट थे और ऐसा लग रहा था कि ये जो लंच वाला सेशन है इसमें पता चलेगा कि क्या से कहाँ मैच चला जाएगा, और वो आपने देख लिया। क्रेडिट गोज टू जी चैपमैन और हेनरी, जो उन्होंने डॉली कैच छोड़े दोनों के, ऋषभ पंत के भी और गिल के भी। गिल में खाली 44 या 45 पे था। ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेला, जितनी तारीफ की जाए कम है। उसने जो काउंटर अटैक करा ना, बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। एक टाइम पे 54 रन थे गिल के, तो ऋषभ पंत का 50 हुआ था। अगर इन दोनों की जो पार्टनरशिप हुई है 94 रन की, तो इसमें क्रेडिट जाता है ज़्यादा ऋषभ पंत का, क्योंकि उसने बॉलर को संभलने नहीं दिया। आप ये देखें उनके 3 मेन बॉलर थे, एजाज पटेल, फिलिप्स और सोडी ने तो अभी 6 ओवर करे, लेकिन ऋषभ पंत की विकेट ले ली है। पटेल की जिस तरह फेंका लगाया ना ऋषभ पंत ने, उसको सेट नहीं होने दिया, जिसका फायदा गिल ने उठाया। गिल ने जहां पे गिल का कैच छूटा है फिलिप्स की बॉल पे, जो चैपमैन ने कैच छोड़ा, उसके बाद वो संभल गई। वो क्यों? क्योंकि इस इनिंग्स में उसके ऊपर प्रेशर बहुत था। एक तो आप दो मैचेस हारे हुए हैं, दूसरा ये कि आपके बड़े बड़े दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हो गए हुए हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से शुभमन गिल ने खेला है, मैं यार कहना चाहूंगा कि बंदे में दम तो है, बंदे में स्पार्क है। ये बता रहा है, ये बार बार बता रहा है, कह रहा है कि भाई साहब बस कर दो मुझे क्रिटिसाइज करना, मैं प्लेयर अच्छा हूं। और प्लेयर अच्छा है, देखो ना जरा, अकेला खड़ा रहा, वेल डिजर्व 100 था जो नहीं कर पाया, लेकिन इनिंग्स तो उसने शानदार खेली है ना। शुभमन गिल ने 90 करके किया है, एक एंड संभाले रखा। अगर शुभमन गिल का कैच हुआ होता 45 के ऊपर, एक तो न्यूजीलैंड ने भी अच्छी गंदी फील्डिंग की है, 4 कैचेस छोड़े हैं, अगर तो शुभमन गिल का 45 पे कैच पकड़ा होता तो शायद अभी ऐसा कुछ ना होता। लेकिन जिस तरीके से शुभमन गिल ने कैच छूटने के बावजूद जिस तरीके से उसने इनिंग्स खेली है, रोहित शर्मा को देखना चाहिए कि अगर आपको जिंदगी एक और मौका दे तो बी लाइक शुभमन गिल। भाई शुभमन गिल, शहजादा, प्रिंस शुभमन गिल ने पकड़ के एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग खेल के गया। मतलब चस्क करा के गया लड़के ने बता दिया भाई कि मैं नेक्स्ट बिग थिंग हूं वर्ल्ड क्रिकेट में, मेरे से बेहतर कोई भी नहीं है। ये बात अपनी माइंड में रख लेना। मतलब जो क्रिकेट देखो जरूरत थी ना। गौतम ने क्या चीज करी, वही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो पिछले टेस्ट मैच में सुंदर को भेजा था, तो वहां पे मैंने कहा था कि जडेजा अच्छे रन कर रहे हैं, उसने जडेजा को भेजना चाहिए, और आज उसने जडेजा को भेजा है। इतनी गर्मी है वहां पे, गर्मी तो नहीं, जो अवाम बैठी हुई है उनकी भी हालत देखी, जो एम्पायर्स हैं उनकी हालत देखी, जो इंडियन बैटर्स हैं उनकी हालत देखी, और जो सबसे ज्यादा जो विकेट कीपर है ना, जब वो हेलमेट उतारता है ना तो पसीना ऐसा लगता है जैसे शावर लिया। बहुत अफसर। तो दोस्तों आपने देखा कैसे पाकिस्तान मीडिया भारत का तारीफ करते हुए कह रहा है कि भारत ने बहुत अच्छा कॉमबैक किया है। शुभम गिल और ऋषभ पंत का तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि ऋषभ पंत और शुभम गिल ने स्पिन कंडीशन को समझते हुए बहुत अच्छा खेले और भारत के स्कोर को 263 रन पर पहुंचा दिया है। तो दोस्तों चलिए दूसरे दिन के स्कोर कार्ड के ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं। पहले दिन न्यूजीलैंड 235 रन पर ऑल आउट हुआ था और भारत का भी 86 रन पर 4 विकेट गिर गया था पहले दिन। फिर दूसरे दिन शुभम गिल और ऋषभ पंत ने 100 से ज़्यादा रन की
पार्टनरशिप करते हुए ऋषभ पंत ने 60 रन और शुभम गिल ने 90 रन किए और वाशिंगटन सुंदर ने 38 रन बनाया था और न्यूजीलैंड को सिर्फ 28 रन की लीड दे पाया था इंडिया ऑल आउट होकर। न्यूजीलैंड बैटिंग करते हुए 9 विकेट खोकर 171 रन बनाया है दूसरे दिन खत्म होने तक। फिलहाल न्यूजीलैंड के पास 143 रन की लीड है। तीसरे दिन आखिरी विकेट में न्यूजीलैंड भारत को कितनी रन की लीड दे सकता है कल सुबह पता चलेगा। भारत के ओर से रविंद्र जडेजा 4 विकेट, रविचंद्र अश्विन 3 विकेट, अर्शदीप सिंह 1 विकेट और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को हार के चौखट पर खड़ा कर दिया है। लेकिन ये रन भी भारत को चेस करना बहुत कठिन होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारत ये टेस्ट मैच जीत पाएगा? कमेंट पर जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।